भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। आप सांसद संजय सिंह आज तिहाड़ जेल से हुए रिहा। शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल दी थी जमानत। तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर मोदी की हुई नमो रैली। पीएम ने कार्यकर्ताओं से की बात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा से होंगे रिटायर। खड़गे ने चिट्ठी लिखी, संसद को आपके ज्ञान की कमी खलेगी, ये एक युग का अंत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के झालावाड़ में जनसभा को किया संबोधित। यूपी के मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह का शेड्यूल एक्स पर किया शेयर। बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी को कैंसर, ट्वीट कर बोले 6 महीने से संघर्ष कर रहा हूं। शराब घोटाले में आपकी कई संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी, एएसजी ने कोर्ट में दी जानकारी। बिहार से आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती ने पूर्णिया से दाखिल किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की गिरफ्त से गोल्ड तस्करी में शामिल 36 लोग हुए फरार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। खेल से राजनीति में आए हरियाणा के बॉक्सर विजेंदर सिंह ने पार्टी को कहा अलविदा। पश्चिम बंगाल के 4 नेताओं को वीआईपी सुरक्षा। टीएमसी से बीजेपी में आए सांसद अर्जुन सिंह को मिली जेड कैटेगरी। गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट की कस्टडी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शुरू करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाई कोर्ट से कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद। सुबह सर्चिंग में जवानों को मिले 3 और शव। गोपाल राय ने कहा आप और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए लगाए जा रहे हैं फर्जी आरोप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गैंगस्टर से एनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर का हुआ निधन। छत्रपति संभाजीनगर में कपड़े की दुकान में आग लगी। एक ही घर के 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। गाजियाबाद में उज्बेकिस्तानी मरीज के 2 ऑर्गन एक साथ हुए ट्रांसप्लांट। बेटी ने लीवर, पत्नी ने किडनी डोनेट की। अस्पताल में 16 घंटे चला ऑपरेशन। अवैध प्रवासी मुद्दा। ट्रंप बोले बाइडेन खून खराबे की इजाजत दे रहे, इससे देश तबाह हो रहा। शरणार्थियों को फिर जानवर कहा। ताइवान में 25 साल का सबसे तेज भूकंप। तीव्रता 7.5, 4 की हुई मौत। कई जगह लैंडस्लाइड। 91,000 घरों में बिजली नहीं। श्रीलंकाई मंत्री बोले कच्चा थीवू पर भारत से बात नहीं हुई, लौटाने को कहा तो जवाब देंगे। बीजेपी ने कहा था द्वीप वापस लेने की कोशिशें जारी। पाक बोला भारत हथियार बढ़ा रहा है, इससे साउथ एशिया को खतरा, हम पर अचानक हमला कर सकता है, एक्शन नहीं लिया तो तबाही की वजह बनेगा। इमरान बोले बुशरा को जहर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम का आरोप, पत्नी को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ होंगे जिम्मेदार। बाइडेन और जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बातचीत, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। तुर्की के नाइट क्लब में आग, 29 की मौत। रेनोवेशन के दौरान हादसा, मारे गए लोगों में ज्यादातर मजदूर, 5 हुए गिरफ्तार। कृत्रिम सूर्य का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड तक मेंटेन किया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान। फिनलैंड के स्कूल में फायरिंग, एक स्टूडेंट की मौत, 2 हुए घायल। 12 साल का हमलावर हिरासत में। इजरायली हमले में 7 राहत कर्मियों की मौत। पीएम नेतन्याहू सफाई देते हुए बोले जंग में ऐसा होता है, बेगुनाह न मरे, इसका ध्यान रखेंगे। भ्रामक विज्ञापन केस में रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। अदालत का जवाब, ये मान्य नहीं और सरकार अब तक क्यों आंखें मूंदी देखती रही।
उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी पोती के साथ शेयर की तस्वीर, कहा इन आंखों की चमक के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी। नकदी संकट में फंसी बायजूस कंपनी ने फोन कॉल्स पर 500 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला। नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका भी नहीं दे रही है कंपनी। यूएसएसडी कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस 15 अप्रैल से बंद। 401 डायल करके अब नहीं होगा कॉल फॉरवर्ड। फ्रॉड्स रोकने के लिए सरकार ने लिया फैसला। टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप के बीच होने जा रहा है ज्वाइंट वेंचर। पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में सॉफ्टवेयर और IT डेवलपमेंट हब स्थापित करेंगे। IPL 2024 में मयंक यादव ने अपनी सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा। 157 किलोमीटर की रफ्तार के साथ वो बनी IPL इतिहास की चौथी सबसे तेज बॉल। IPL के 17वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम लगातार दूसरी जीत। बेंगलुरु को उसी के होम ग्राउंड पर देखनी पड़ी 28 रनों से हार। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत में डी कॉक की शानदार 22वीं 50 के साथ मयंक यादव के जबरदस्त 3 विकेट का रहा अहम योगदान। IPL में आज देखने को मिलेगा DC वर्सेस KKR का अहम मुकाबला। दिल्ली ने अब तक कोलकाता को पिछले 3 मुकाबलों में हराया। IPL के 2 मुकाबले हुए रीशेड्यूल। 17 अप्रैल को रामनवमी के चलते कोलकाता में मैच 16 को और अहमदाबाद में 16 का मैच 17 को हुआ शिफ्ट। आने वाले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेंगे बेन स्टोक्स, कहा बॉलिंग फिटनेस ठीक नहीं और अभी बेहतर ऑलराउंडर बनना चाहता हूं। बतौर कप्तान हार्दिक आया बयान, कहा हमने वैसी शुरुआत नहीं की जैसी चाहते थे। हमारी टीम कभी हार नहीं मानती, हम लड़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। हार्दिक रोहित कप्तानी विवाद में सिद्धू बोले, हार्दिक को इंडिया का कप्तान मानकर MI ने कमान सौंपी है और वर्ल्ड कप के लिए रोहित का नाम देर से आया। IPL 2024 के पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स ने टॉप स्पॉट छीना कोलकाता से। रियान पराग रनों में सबसे आगे और मुस्तफिजुर के पास सर्वाधिक विकेट। RCB वर्सेस LSG मैच रहा रोमांचक। पूरा ने 6 पहुंचाया स्टेडियम के बाहर। फील्डर्स ने छोड़े 3 कैच और पडिक्कल के डायरेक्ट हिट से डू प्लेसेस हुए आउट। फिल्म भूतनाथ को हुए 16 साल पूरे। शाहरुख के कॉस्ट्यूम पर खर्च हुए थे सिर्फ 40,000 रुपए। घर में सीन की रिहर्सल करते थे अमिताभ। एयरपोर्ट पर मास्क में चेहरा छुपाए दिखे रणवीर सिंह। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा एक्टर डॉन 3 का लुक छुपा रहे हैं। निखिल आडवाणी ने इंटरव्यू में कहा 30 करोड़ रुपए ओवर बजट हो गई थी। कभी खुशी कभी गम। पैसे खत्म होने पर यश जौहर के दोस्त ने दिया था साथ। फिल्म मैदान के डायरेक्टर अमित शर्मा बोले, बड़े मियां छोटे मियां से क्लैश का असर नहीं होगा। लोग दोनों फिल्मों को देखेंगे। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने की सगाई। पति निक और बेटी मालती के साथ फंक्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।